असम में हर साल मॉनसून के दौरान पानी भरना नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ऊपरी असम, शिवसागर, चराईदेव, नाजीरा और जोरहाट में जो महाप्रलय आई है उसने इतिहास के पन्ने तक झकझोर दिए हैं। यह वही इलाका है जिसे 1253 में अहोम साम्राज्य के संस्थापक चाओलुंग सुकाफा ने राजधानी के लिए इसलिए चुना था क्योंकि यह जगह बाढ़ से सुरक्षित मानी जाती थी। करीब 700 साल बाद आज वही सुरक्षित इलाका जलमग्न है। असम में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन पीछे छोड़ गया है मौतों का आंकड़ा, उजड़े आशियाने और तबाह हो चुकी जिंदगियां। तबाही का खौफनाक मंजर, 68 मौतें, 6.5 लाख जिंदगियां बेघर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महाप्रलय में अब तक 68 मासूम लोगों ने जान गंवाई, 6.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, राहत शिविरों में सड़ने को मजबूर हैं, 100 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले लहलाते खेत और खिलखिलाते घर थे, वहां आज सिर्फ बदबूदार कीचड़, रेत और मलबे का ढेर है, जिसकी वजह से किसानों के सामने दाने दाने का संकट खड़ा है। किसानों की कमर टूटी, धान के उपजाऊ खेत कई फीट मोटी रेत और गाद से पट चुके हैं। कृषि एक्सपर्ट्स की माने तो इन खेतों में दोबारा फसल उगाने में सालों लग जाएंगे। मवेशी बहे, रोजगार खत्म। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। दुकानें और छोटे कारोबार मलबे में तब्दील हो चुके हैं। नागालैंड के सिर पर ठिकरा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सफाई दी है कि नागालैंड और ऊपरी असम में सामान्य से 435% से 490% अधिक बारिश हुई, जिसके चलते नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ा। सरकार इसे कुदरत का कहर और अचानक आई आफत बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल होने वाले इस कत्ले आम की जिम्मेदारी केवल बादलों पर डाली जाएगी? प्रशासनिक नाकामी के 5 सबसे बड़े सबूत। मिट्टी के कच्चे तटबंध और बजट का घपला। दशकों पुराने मिट्टी के कच्चे बांध ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हर साल तटबंधों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन वह पैसा कहां जाता है? बुनियादी सुरक्षा ढांचा कागजों पर तो मजबूत है, पर जमीन पर धराशायी। पूरी तरह फेल हुआ हाईटेक सिस्टम। सरकार ने बजट में रिमोट सेंसिंग, मौसम अलर्ट सिस्टम, ड्रिम्स और AIRBMP जैसी बड़ी बड़ी तकनीकों का ढिंडोरा पीटा था। जब नागालैंड में कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी, तो यह एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम सोया क्यों था? निचले इलाकों को वक्त रहते अलर्ट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ 560 SDRF जवान के भरोसे पूरा असम। शिवसागर विधायक के मुताबिक पूरे राज्य में SDRF के महज 560 जवान तैनात हैं। क्या इतने कम बल से लाखों लोगों को बचाया जा सकता है? जब आपदा आई तो दूर दराज के गांवों तक राहत पहुंचाने में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 36 करोड़ का शो ऑफ पर गाद सफाई शून्य। सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्र और नमामि बराक जैसे भव्य आयोजनों पर जनता के 36 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन नदियों की गाद निकालने और वैज्ञानिक अध्ययन करने पर 1 रुपया भी ईमानदारी से खर्च नहीं किया गया। चुनावी वादों की पोल खुली। 2021 के घोषणा पत्र में ड्रोन निगरानी, उपग्रह से बड़े जलाशयों के निर्माण और बाढ़ मुक्त असम के बड़े बड़े दावे किए गए थे। आज ये वादे असम की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्र से मिलने वाली NDRF मदद भी नाकाफी साबित हुई है। बड़ा सवाल है कि कुदरत का कहर नहीं, यह सिस्टम की नाकामी है। ऊपरी असम की यह तबाही कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही,
खोखले दावों और भ्रष्टाचार का सीधा नतीजा है। जब तक केवल कागजी योजनाएं बनती रहेंगी और आपदा प्रबंधन अपनी नाकामियों को छिपाता रहेगा, तब तक असम का नागरिक यूं ही डूबता रहेगा। सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी, वरना बाढ़ मुक्त असम का नारा इतिहास का सबसे बड़ा सियासी झूठ बनकर रह जाएगा।